हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 27 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप हमारे हर सेशन में देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स करने के साथ साथ पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो एकमात्र बेस्ट तरीका होता है वो है रिवीजन, इसलिए हम यहाँ पर स्पेशल फोकस रखते हैं रिवीजन के ऊपर और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अपना कीमती आधा घंटा दिया है तो हम आपको इसका मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करें। तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ने के बाद अपने आप को करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंट फील करने लगे और करंट अफेयर्स का जब भी उन्होंने मॉक टेस्ट दिया या फिर जब वो पेपर में बैठे तो उन्होंने पाया कि वो करंट अफेयर्स को ईजिली हैंडल कर पा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर चेक करिएगा एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में बहुत जल्द देखेंगे कि किस तरह से आपका जो स्कोर है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगता है। बस शर्त यहाँ पर दो ही है कि आपको कंसिस्टेंटली हमारे साथ इन लेक्चर्स में बने रहना है और दूसरी बात ये कि अपने आप के साथ आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था। थैंक यू सो मच सर, योर करंट अफेयर नोट्स एंड वीडियोज़ वर इंस्ट्रूमेंटल इन माई प्रेपरेशन। ये जो स्टूडेंट है इनका सिलेक्शन हो गया है एज एन MP पुलिस सब इंस्पेक्टर, जहाँ पर इनकी रैंक 22 थी इन OBC कैटेगरी। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं। ये बस एक छोटा सा स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर लगाया आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से बच्चों को फ़ायदा पहुँचा है। ये वो बच्चे हैं जो बहुत दिनों तक हमारे साथ इन सेशंस में बने रहे और आखिरकार सफलता ने उनके कदम चूमे, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ इन सेशंस में बने रहिए और अगला नंबर आपका होगा जब आपका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर इसी तरह से लगेगा, ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। तो हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, अगस्त 2026 में किस टीम ने ड्यूरेंट कप के 135वें संस्करण को जीतकर रिकॉर्ड 17वीं बार इस खिताब को जीत लिया? तो ये है ईस्ट बंगाल FC। फाइनल्स में इन्होंने मोहन बागान सुपर जायंट को हराया था। नेक्स्ट है, महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना की शुरुआत कर दी है? ये राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत की पहली 100% स्वदेशी AK-203 एजॉल्ट राइफल शेर का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में, और इसके लिए निर्माण स्थल था उत्तर प्रदेश के अमेठी का इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड प्लांट। नेक्स्ट है, बीजिंग में आयोजित दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स 2026 में किस ह्यूमनाइड रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ 9.39 सेकंड में पूरी करके उसेन बोल्ट के मानव रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया? ये है टियानगोंग अल्ट्रा। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में हंगरी के नागी कानिजा में आयोजित प्रतिष्ठित कनिसा ओपन 2026 का ग्रुप A शतरंज खिताब किसने जीत लिया? ये है तमिलनाडु के प्रनीश M। अगला है, भारत का पहला डिजिटल मृदा बनावट मानचित्र किस संस्थान ने विकसित कर लिया? तो नागपुर की राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो ने। नेक्स्ट है, 23-24 अगस्त 2026 को भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो रूस के मॉस्को शहर में। सह-अध्यक्षता की है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंत्रोव ने। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारत का पहला गैर आनुवंशिक संशोधन उच्च विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज कहाँ पर लॉन्च कर दिया? तो आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसनुरु में। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में 2 बार 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? ये राज्य था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से कौन सा एक ऑपरेशन चलाया? इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक हॉक। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय सेना की किस शाखा ने साइबर पीस के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया? तो ये है प्रादेशिक सेना। अगला है, अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में।
नेक्स्ट है अगस्त 2026 में फार्मूला 1 कार रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये थे ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस ने, जो मैक्लॉरेन के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, अगस्त 2026 में 33 साल की उम्र के बाद भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले 1998 के बाद पहले या रॉबिन सिंह के बाद दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? ये हैं सारांश जैन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। ठीक है, चलिए अब आज की अपनी क्लास भी हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप के वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है जिसे वैश्विक स्तर पर 50वीं रैंक प्राप्त हुई है? तो इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप ने रिलीज़ किया है वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026। इंडिया की तरफ से इसमें इकलौती सिटी जो फीचर हुई है ये है मुंबई, और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी रैंक है 50। ठीक है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। इसके जारी करता है इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप, और ये इसका चौथा संस्करण था जो रिलीज़ हुआ। इनके वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में मुंबई एकमात्र भारतीय शहर है जिसे वैश्विक स्तर पर 50वां स्थान मिला। मुंबई ने यहाँ पर 77 अंक हासिल किए। मूल्यांकन के आधार क्या क्या हैं? जलवायु, ब्रॉडबैंड स्पीड, आवास, परिवहन, भोजन, संस्कृति और लचीले कार्य स्थलों यानी कोवर्किंग स्पेस की उपलब्धता। ठीक है, शीर्ष 3 शहर देखेंगे इस मामले में तो बैंकॉक फर्स्ट पर है 106.5 अंक के साथ। नेक्स्ट है टोक्यो और थर्ड पर है बार्सिलोना। ठीक है, ये टॉप 3 शहर हो गए। और बस ये याद रखिएगा कि मुंबई इसमें 50वीं रैंक पर था और ये इकलौती सिटी थी इंडिया से जो इसमें शामिल हुई। ठीक है, और मुंबई के बारे में करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं भूलना है आपको कि यहाँ पर देश की पहली म्यूज़िकल रोड का इनॉग्रेशन हो चुका है। ओके, और ये जो म्यूज़िकल रोड यहाँ पर इनॉग्रेट हुई है इस पर अब कोई भी गाड़ी 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दौड़ेगी तो यहाँ पर आपको जय हो की धुन सुनाई देगी। बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस करके यूट्यूब पर भी डाला है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं अगर आप मुंबई नहीं जा सकते इसको देखने तो। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ 2026 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक भी रिवाइज कर लेते हैं। और हर सूचकांक में आपसे 2 चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि भारत की रैंक क्या है और पहले स्थान पर कौन सा देश था। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को स्थान मिला 176, पहले स्थान पर था एस्टोनिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 157, पहले पोजीशन पर है नॉर्वे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 116, पहला स्थान मिला फिनलैंड को। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 127, पहला स्थान मिला आइसलैंड को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान था 91 और पहला पोजीशन था डेनमार्क का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 3 में भारत का स्थान है 81, क्वार्टर 1 में हमारी रैंक थी 75 और क्वार्टर 2 में 78। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है इस साल 131, पहला पोजीशन मिला डेनमार्क को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है 13, पहला स्थान मिला पाकिस्तान को। वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान है 19वां, पहला स्थान था चीन का। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है 70, पहले स्थान पर है स्वीडन। और ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना का स्थान था 3रा, पहले पोजीशन पर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, तो ये कुछ 2026 के हमारे इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं जो आपको रिवाइज करते रहने, इनका स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है गांव को गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न बनाने के लिए अगस्त 2026 में मिशन समृद्ध गांव योजना का शुभारंभ किसने किया है? मिशन समृद्ध गांव स्कीम का शुभारंभ कर दिया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो इसकी शुरुआत 25 अगस्त 2026 को हो गई नई दिल्ली के कृषि भवन से। इसके लॉन्च करता है शिवराज सिंह चौहान जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारतीय गांवों को गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न बनाना ताकि ग्रामीणों को मजबूरी में शहरों की तरफ पलायन न करना पड़े। मिशन समृद्ध गांव के तहत मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी और देवास जिले के खातेगांव ब्लॉक में पायलट मॉडल विकसित किए जाएंगे तथा सफल मॉडल को बाद में अन्य क्षेत्रों में भी दोहराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, शिवराज सिंह चौहान। नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सब जानते हैं। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं और गिरिराज सिंह यहाँ पर हमारे मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल्स के। ठीक है, कपड़ा मंत्री। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं, उनमें मिनिस्टर्स का नाम आपको याद रखना होता है इस तरह। ठीक है,
नेक्स्ट है अगस्त 2026 में किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट नामक प्रतिबंध अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट ये लॉन्च कर दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस कंट्री के अगेंस्ट लॉन्च किया ये भी याद रखिएगा, ईरान के अगेंस्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट नामक एक व्यापक प्रतिबंध अभियान शुरू कर दिया। उद्देश्य क्या है? अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा घोषित किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है ईरान को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से पूरी तरह अलग थलग करना और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को काटना। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के 5 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को लक्षित किया गया। कौन से क्षेत्र हैं? डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, सोना, विमानन यानी एविएशन और जहाजरानी यानी शिपिंग। ठीक है। ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा चलती है यहाँ पर ईरानी रियाल, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा क्योंकि ईरान आजकल काफ़ी चर्चे में है। आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। जितने भी ऑपरेशन इस तरह लॉन्च होते हैं ना वो आपको याद रखने होते हैं। जैसे आपको याद होगा अभी पिछले दिनों ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसका नाम रखा था ऑपरेशन नस्र। आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन नस्र किस कंट्री ने लॉन्च किया। ठीक है, और इसी तरह से अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया था जिसका पर्पस क्या था? वेनेजुएला देश की मदद करना, क्योंकि यहाँ पर भूकंप की वजह से भारी तबाही आई थी। ठीक है, तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था। ओके, नेक्स्ट है अगस्त 2026 में री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत @2047 रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई? ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया। भारत में 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु के लगभग 8.7 करोड़ युवा नीट श्रेणी में आते हैं, यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग की कैटेगरी में। ये युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना रोजगार में हैं और ना ही किसी ट्रेनिंग से जुड़े हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8.25% स्नातक अपनी डिग्री से संबंधित प्रासंगिक रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 3% महिलाओं के पास औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां हैं, यानी फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर के जो फैक्ट्स हैं ना ये आपको कहीं पर मेंस पेपर में या फिर ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगे। आपके वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग के रिगार्डिंग याद रखिएगा कि प्रेजेंट में अभी यहाँ पर सीईओ कौन नए अपॉइंट हो गए हैं। इनका नाम है मिस्टर अनुराग जैन और इन्होंने रिप्लेस कर दिया है फाइनली निधि चिबर को। निधि चिबर अभी तक एडिशनल सीईओ थी नीति आयोग में। ठीक है, और इसके अलावा नीति आयोग का फॉर्म हुआ था 2015 में, किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2026 में प्रकाशित पुस्तक अफ्रीका बिफोर अमेरिका के लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा है? आंसर है अरिंदम चौधरी ने। अफ्रीका बिफोर अमेरिका के लेखक भारतीय प्रबंधन विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर अरिंदम चौधरी हैं। ये पुस्तक पश्चिमी केंद्रित ऐतिहासिक धारणाओं को चुनौती देती है और अफ्रीका को वैश्विक सभ्यता के शुरुआती केंद्र के रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, डॉक्टर अरिंदम चौधरी की कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं 2047, अ रोड मैप टू बीटिंग यूएसए एंड चाइना, काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच और द ग्रेट इंडियन ड्रीम। ये सारी की सारी पुस्तकें डॉक्टर अरिंदम चौधरी की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। शशि थरूर की एक किताब है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत लेटेस्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लेकिन एग्जामिनर ये बार बार पूछते हैं और इसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये याद रखिएगा किसने लिखी है? शशि थरूर ने। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में किस राज्य ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु विदेश शिक्षा वृत्ति छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो विदेश शिक्षा वृत्ति स्कॉलरशिप स्कीम रिसेंटली लॉन्च कर दी है उड़ीसा ने, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विदेश शिक्षा वृत्ति छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उड़ीसा के मेधावी SC/ST छात्रों को दुनिया के शीर्ष 200 QS रैंकिंग वाले विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल भी मनाया गया है और इसका नाम क्या है? राजा परबा फेस्टिवल। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थिति से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने NDRF की तर्ज पर अर्जुन वाहिनी नामक एक नया आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने की घोषणा कर दी है? अर्जुन वाहिनी नाम का ये मॉडल स्टैब्लिश होगा पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर अर्जुन वाहिनी नाम से एक नए विशेष आपदा प्रबंधन बल का गठन करने की घोषणा कर दी है। ये बल सितंबर 2026 से पूरी तरह से सक्रिय और चालू हो जाएगा। शुरुआत में सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 पूर्व सैनिकों को इस बल में शामिल किया गया। भविष्य में इसमें सेवानिवृत्त अग्निवीरों को भी भर्ती किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। और इसी तरह से अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि यहाँ पर दुर्गा स्क्वाड फॉर्म हुआ है वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से तमिलनाडु में हमने देखा था कि सिंगप्पेन नाम का स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स भी याद रखिएगा। अगला है अगस्त 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना पहला पूर्णतः महिला कमांडो रूपांतरण कोर्स कहाँ पर शुरू किया है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने लॉन्च किया पहला ऑल फीमेल कमांडो कन्वर्जन कोर्स कहाँ पर। आंसर हो जाएगा हरियाणा के मानेसर में, बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना पहला पूर्णतः महिला कमांडो रूपांतरण कोर्स हरियाणा के मानेसर स्थित एनएसजी ट्रेनिंग अकादमी में शुरू किया। इसमें विभिन्न राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की चयनित महिला कर्मियों को शामिल किया गया। उद्देश्य क्या था इस ट्रेनिंग का? महिला जवानों को आतंकवाद रोधी अभियानों, हथियार संचालन, सटीक निशानेबाजी, हस्तक्षेप कौशल और बंधक बचाव जैसी बेहद कठिन एवं चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, हरियाणा के मानेसर में। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ हरियाणा के साथ साथ और किस राज्य की कैपिटल है? तो ये पंजाब की भी कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा पंजाब पहला राज्य बन गया है पूरे इंडिया का जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया अपने यहाँ के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 25 अगस्त 2026 को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने अपने संचालन के कितने वर्ष पूरे कर लिए? यूपीआई ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 10 साल इम्प्लीमेंटेशन के। यूपीआई को आम जनता के लिए आधिकारिक तौर पर 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। 11 अप्रैल 2016 को इसका पायलट लॉन्च हुआ था। यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। अपने 10 वर्ष पूरे होने पर यूपीआई वर्तमान में 11 देशों में संचालित हो रहा है। ये देश याद रखिएगा, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव। ठीक है, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव, इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये सबसे लेटेस्ट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, 10 वर्ष। ओके, और इसी के साथ अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया था। इनका कहना था कि आरबीआई की गाइडलाइंस को ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पेटीएम का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया अभी पिछले दिनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत कंबोडिया व्यापार और निवेश पर संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये तीसरी मीटिंग थी इंडिया कंबोडिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, जो रिसेंटली हुई है कंबोडिया के नोम पेन में। अगस्त 2026 में भारत कंबोडिया व्यापार और निवेश पर संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित वर्मा ने और कंबोडियाई पक्ष का नेतृत्व वहां के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशक लोंग केम विचेट ने किया। इस बैठक में ये बताया गया कि वित्त वर्ष 2025 और 26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 36% से अधिक बढ़कर $406.78 मिलियन पर पहुंच गया। ठीक है, कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर है नोम पेन और मुद्रा चलती है कंबोडियन रियाल। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कंबोडिया के साथ में इंडिया एक एक्सरसाइज भी करता है और इसका नाम है सिनबैक्स। ठीक है, बहुत सारे लोग सिनबैक्स और सिमबैक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिनबैक्स अलग है, ये हम कंबोडिया देश के साथ करते हैं, लेकिन सिमबैक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये हम करते हैं सिंगापुर देश के साथ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, सी रहेगा तो कंबोडिया के साथ, एस रहेगा तो सिंगापुर के साथ। ओके, नेक्स्ट है अगस्त 2026 में नागरिकों और कर्मचारियों ग्रामीण डाक सेवकों को मोबाइल पर ही 24 घंटे डाक और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए उन्नत डाक मित्र और डाक सेवा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च कर दिया है? ये रिसेंटली लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। अगस्त 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने
उन्नत डाक मित्र और डाक सेवा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी भी उपस्थित थे। नागरिकों को 24 घंटे ट्रैकिंग, बुकिंग, शिकायत और पिन कोड लोकेटर जैसी सेवाएं देता है ये डाक सेवा ऐप, तथा भाषिणी के माध्यम से 23 भारतीय भाषाओं का समर्थन भी करता है। डाक मित्र ऐप की बात करेंगे तो ग्रामीण डाक सेवकों और शाखा पोस्ट मास्टरों के लिए एक पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, जो रियल टाइम वित्तीय और डाक लेन देन में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है सी ऑप्शन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन से कंट्री की डाक सेवा बंद कर दी गई थी अभी पिछले दिनों? ये है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क जो पोस्टल सर्विस थी इसका नाम था पोस्ट नॉर्ड, और इन्होंने कम्प्लीटली अपना ये पोस्ट नॉर्ड बंद कर दिया। इसी के साथ डेनमार्क पहली कंट्री बनी पूरे दुनिया की जिन्होंने अपनी पोस्टल सर्विस को इस तरह से बंद किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 24 और 25 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये 9th एडिशन था नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस का, जिसका इनॉग्रेशन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त 2026 को 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में कर दिया। ये सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था, यानी भौतिक और वर्चुअल प्रारूप में। इस सम्मेलन के दौरान आतंकवाद रोधी रणनीति, अवैध घुसपैठ, साइबर अपराध, मादक पदार्थ नियंत्रण, सूचना युद्ध और आंतरिक सुरक्षा के उभरते खतरों से निपटने पर गहन चर्चा की गई। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, नई दिल्ली। याद रखिएगा इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में एक कौन सा इवेंट हुआ था? हाँ, ये था AI इम्पैक्ट समिट, बहुत ही फेमस इवेंट है। ठीक है, और अगले साल 2027 में अब ये इवेंट कहाँ पर होगा? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में किस देश ने 463 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AIM-424 मैलाइस का अनावरण कर दिया है? ये किसकी मिसाइल है? कौन से देश की मिसाइल है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगस्त 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 463 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AIM-424 मैलिस का अनावरण किया। इसे अमेरिकी रक्षा फर्म रेथियॉन ने विकसित किया है। ये मिसाइल 463 किलोमीटर यानी 250 समुद्री मील से अधिक दूरी के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसे F-35C जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के आंतरिक हथियार कक्ष के लिए डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर आंसर है सी ऑप्शन, अमेरिका। इसी के साथ यहाँ पर ऑप्शन में नॉर्थ कोरिया भी है, और इसकी वेसोंग क्लास की जितनी मिसाइल्स हैं ये बहुत न्यूज़ में रहती हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने वेसोंग 20 मिसाइल अपनी लॉन्च की थी, तो याद रखिएगा वेसोंग क्लास की जितनी मिसाइल्स हैं वो किसकी हैं? नॉर्थ कोरिया की। अगला है, वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली के बजाय किस शहर में किया जाएगा? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2028 में पहले नई दिल्ली में होने वाला था, लेकिन अब इसके लिए नया वेन्यू डिसाइड हो गया है, गुवाहाटी। वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली के बजाय गुवाहाटी में किया जाएगा। कारण क्या है? ये बदलाव नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था और समारोहों के साथ तारीखों के टकराव के कारण किया गया। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करेंगे तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1934 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा कौन है? ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, बैडमिंटन विश्व महासंघ की बात करेंगे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। अध्यक्ष हैं खुनयिंग पटामा लीसवातकुल पर करंट में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट था, गुवाहाटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2026 में किस संस्थान ने ड्राइवर को नींद आने का पता लगाने वाली कार सीट इंटेलिसीट विकसित कर ली है? इंटेलिसीट को डेवलप किया है IIT मद्रास ने। अगस्त 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने ड्राइवर को नींद आने का पता लगाने वाली स्मार्ट कार सीट इंटेलिसीट विकसित कर ली। इसे IIT मद्रास के रिहैबिलिटेशन बायो इंजीनियरिंग ग्रुप ने वाहन सीट निर्माता हारिता के साथ मिलकर तैयार किया। यह सीट बिना किसी कैमरे के ड्राइवर के बैठने के तरीके और शारीरिक हलचल से उसकी थकान को पहचानेगी। थकान बढ़ने पर यह सीट पहले लाइट, फिर आवाज़ और नींद आने की स्थिति में कंपन के जरिए ड्राइवर को सतर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, IIT मद्रास। IIT मद्रास याद रखिएगा कि दुनिया का पहला ये हमारा मल्टीनेशनल IIT बनेगा। ठीक है, और इन्होंने पहला अपना आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला था तंजानिया के ज़ांज़िबार में। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2026 में री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत @2047 की रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है। दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस राज्य ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु विदेश शिक्षा वृत्ति छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। और तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली के बजाय किस शहर में किया जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको भी फील होता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पेपर्स और मॉक टेस्ट में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं हमारे चैनल पर वो ट्रस्ट कर सकें हमारे ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।